सभी सनातनी परिवार वालों को, भाइयों बहनों को जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा मुहिम पिछले 2 ढाई साल से चल रहा है और आप लोग बराबर उसमें साथ दे रहे हैं। पहली बात तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेशन है, मतलब पिछले 3 4 वीक से के बाद में हो रहा है। थोड़ा गैप हो गया था क्योंकि मेरी अवेलेबिलिटी और किसी और थोड़ा कंसर्न पर्सन की अवेलेबिलिटी के कारण कई बार रद्द करना पड़ता है कि वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने उतने टाइम बाद भी आप लोगों की एक अच्छी कनेक्टिविटी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है, किसी हम राजनीतिक पार्टी को, किसी न्यूज़ चैनल को या हम किसी न्यूज़ को हम यहाँ पे विश्लेषित करने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, जो समाज की रीति कुरीतियां, समाज की आदतें, हमारी खुद की हैबिट्स हैं, उन पे हम सीधी बात करते हैं। और हम ये भी एडमिट करते हैं, मैं खासकर, कि मुझे धर्म के बारे में, वेद शास्त्रों की बहुत ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है कि यदि यहाँ पे हम ये तर्क वितर्क करें, क्योंकि बहुत टाइम से हमारे अलग अलग रूप के सेशन हुए हैं। तो इस भी चीज को मैं पर्सनल रूप से एडमिट करता हूँ, लेकिन हमारी संस्था में बहुत सारे लोग हैं जिनको सनातन के बारे में, सनातन की हिस्ट्री के बारे में, वेद शास्त्रों के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है, और उनसे हम बीच बीच में सेशन कराते भी हैं और कोशिश भी हमारी रहती है। जैसा कि आप जानते हैं, ज्यादा समय मैं ना खींचते हुए, जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का जो हमारा जो हमने आज का प्लान किया है, कि जब हम बात करते हैं, जैसे कि ग्रुप का नाम है सनातन इज वे ऑफ लिविंग, के सनातन जीवन जीने की शैली है, सब सनातन जीवन जीने की पद्धति है। तो जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सनातन की दिनचर्या, सनातन की हैबिट, सनातन की रीति रिवाज या सनातन के दायरे में जो हमारा जीवन है। सनातन देखा जाए तो किसी व्यक्तिगत तरीके से कोई ऐसा मापदंड या कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि सनातन की परिभाषा यहाँ लाके हम छोड़ सकें या इस तरह से हम सनातन को डिफाइन कर सकें। तो बेसिकली क्या है, सनातन ऐसा भी नहीं है कि सनातन का भूत हमें हफ्ते में एक बार चढ़े या हम किसी मंदिर में चले गए तभी हमें लगे या तभी हमें महसूस हो। सनातन एक ऐसा रीति है, सनातन एक ऐसी दिनचर्या है जिसको बेसिकली हमें जीना पड़ता है। और जैसे हम सनातन को जब जीते हैं तो उसी से रिलेटेड हमारे टॉपिक या हमारे जो मुद्दे, आज से पहले भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने अपने व्यक्तिगत उस पर विचार भी दिए हैं, और आपके माध्यम से काफी अच्छे सेशन और अच्छी चीजों के बारे में हमने खुल के डिस्कशन किया है। और उससे समाज में, लोगों में एक बदलाव भी आया है, आता है, और जब बदलाव होता है, सही चीज होती है, तो इसीलिए कनेक्टिविटी भी बनी हुई है। क्योंकि इस चीज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज के समय में अपना समय निकालना और इतने लंबे टाइम से कनेक्टिविटी को बरकरार रखना, ये एक आसान काम नहीं है, और ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा है कि हम इस चीज को एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के डिस्कस कर पा रहे हैं, मंथन कर पा रहे हैं। और वही लोग उस चीज को यहाँ पे आ पा रहे हैं कि जिनको कहीं ना कहीं समाज में या किसी चीज में या आज के सिनेरियो के हिसाब से लगता है कि कुछ हटके करने की या कुछ हटके सोचने की जरूरत है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी दिनचर्या में सब तरह से बिजी हैं। अब आते हैं हम आज के टॉपिक। आज का जो टॉपिक है बहुत मतलब ऐसे वर्डिंग पे जाएंगे तो थोड़ा सा अलग लग सकता है, क्योंकि लेकिन फिर भी आज का जो टॉपिक था, मैंने वैसे रविंद्र तोमर जी से बात करके डाला था कि मैं तोमर सर, आज का जो टॉपिक ऐसा रहेगा कि बिल्कुल हटके रहेगा, और वो टॉपिक सबके लिए, सबका होगा, और किसी पर्टिकुलर किसी स्पीकर का नहीं होगा। लेकिन एज ए होस्ट मुझे थोड़ा सा किसी टॉपिक को थोड़ा सा स्टार्टअप के लिए या चीजों के लिए थोड़ा सा एक बेस बनाना होता है, रखना होता है, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं। लेकिन उसके बाद में आप लोग भी उस चीज को कंफर्म कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं, या उस पर अपने कमेंट्स या इनपुट दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई जैसे मैंने पहले भी कई कई बार बताया कि हम यहाँ पे कोई लेक्चरर नहीं है, किसी के डायरेक्टर नहीं है, कोई बॉस नहीं है। हम यहाँ पे, ये जो प्लेटफॉर्म है सभी का प्लेटफॉर्म है, सभी को यहाँ पे अपनी बात रखने का हक है। और सब हम एक यहाँ पे सनातनी के नाते हैं, और एक सनातनी विचारधारा के नाते हैं। और चाहे कोई हो सकता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से भी कोई बिलोंग कर सकता है, कोई दूसरी पार्टी का हो सकता है, कोई किसी का हो सकता है। मैं यहाँ पे किसी पार्टी के नाम भी नहीं उच्चारण करना चाहता अपने मुंह से, ना ही मैंने ज्यादातर किए हैं, अपने आपने देखा भी होगा बाकी सेशन में। आज का जो सेशन है ये है कि क्या ये मंथन करने का सही समय है कि जो हम कितने बेसिकली समझदार हैं या कितने मूर्ख हैं। तो यहाँ पे किसी इंटेंशन को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसी अलग से हम किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम वो टारगेट कर रहे हैं कि जब बात हमारे सनातन कल्चर की आती है, सनातन संस्कृति की आती है, सनातनी एकता की आती है,
या सनातन की राष्ट्र की बात आती है, कि राष्ट्र रक्षा या राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, या हम इस तरह की चीजों में जब हम बात करते हैं, आत्मरक्षा की बात करते हैं, या ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ी सिमिलर सी लगती हैं बोलने में, लेकिन जब हम उनके चीजों पे जाते हैं तो उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। और आप लोगों से भी आज मैं ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहूंगा। तो जो भी हमारा टॉपिक है, जो मेरे, हो सकता है मेरे व्यक्तिगत विचार किसी चीज पे लेके कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी अपनी राय एक एक दो दो मिनट पे उस चीज पे दें, और कोशिश करें कि उस चीज को ध्यान से सुनें। क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पूरी दुनिया मतलब ओपन है कि हम क्या कहाँ से बोल सकते हैं, लेकिन हम अपने आदतों पे, अपने विचारों पे, या अपने हम उन चीज पे काम करेंगे। खासकर जो ये मुद्दा आता है घुमा फिरा के, ये मुद्दा उसी पे आता है कि हम सनातनी एकता को डेवलप कैसे करें। यह सनातनी एकता को डेवलप करने के लिए हमको किन किन चीजों के, या किस तरह से हम उस चीज को मतलब एक रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं, और हम उसमें सनातनी एकता में किस तरह से एक इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। क्योंकि हर आदमी यही बात करता है कि एकता नहीं है जी, हिंदू एक नहीं होते, सनातनी एक नहीं होते, या चीजें इस तरह से बिखरी हुई हैं। बोले हर आदमी अपनी अपनी पार्टी लेके, या राजनीतिक फायदे की वजह से एक दूसरे के विचारों में कहीं ना कहीं विषमता है, मतलब समानांतर या डिफरेंशिएशन रहती है, कि जिसकी वजह से लोग एक नहीं हो पाते। लेकिन यदि हम बात करें बिल्कुल न्यूट्रल होकर, हम इस चीज को सुने और समझें, तो आज के सेशन से कुछ हम शायद कुछ चीजें लर्न कर सकते हैं, कमिटेड हो सकते हैं, और अपने जीवन में हम धारण कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम बताते हैं कि धर्म क्या है, धर्म एक धारण करने की बेसिकली एक वो है कि धर्म को धारण करना पड़ता है, धर्म को जीना पड़ता है। basically धारण करने से भी है कि उसको जीना पड़ता है, धारण भी छोड़ दीजिए, जब धारण करोगे तो जियोगे, तो जीने के मतलब है वो 24 घंटे जिया जाता है। अब जैसे कि इस पे हम बात करें और थोड़ा सा विश्लेषण करें, कि जब हम समाज की किसी एकता यूनिटी की बात करते हैं, सबसे बड़ा जो मतभेद, सबसे बड़ी जो रुकावट जो पैदा होती है, कि जब हम एक सनातनी होने के नाते हमारा समाज में जो अस्तित्व है, वर्चस्व है, या जो हमारा स्टेटस है, कुछ भी हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है। यदि किसी का स्टेटस है, अच्छा है, वर्चस्व अच्छा है, तो उस चीज का समाज को, या उस चीज का मतलब बाकी सोसाइटी को उस चीज का बेनिफिट होना चाहिए। यदि हम समाज में समझदार हैं, समाज में कुछ हम विशेष नॉलेज या किसी चीज के लिए हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो जब तक उस चीज का मतलब नहीं निकलता कि हम क्या करना चाहते हैं या क्या करना हमें चाहिए, कि जब तक उस चीज को कोई लोग महसूस ना करें, तो सबसे पहले कि यदि आप अच्छे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छी सोच से आप आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी सोच के हिसाब से समाज में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो उस अच्छाई का फायदा समाज को होना चाहिए। और कहीं ना कहीं उस चीज को हम मतलब महसूस भी करें कि हाँ, जब तक सामने वाला कोई एक्नॉलेज नहीं करता कि हाँ वो ये है, या वो उनकी सोच इस तरह की। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारा जो मेंटल लेवल है, हमारी जो मेंटलिटी है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और मेंटलिटी से ही हमारे सिद्धांत फिक्स होते हैं, हमारे कार्य करने की शैली फिक्स होती है, हमारी विचारधारा फिक्स होती है, और विचारधारा से हमारी एक समाज में पर्सनैलिटी बनती है, या स्टेटस बनता है, या हम एक सिंबल बनते हैं किसी चीज के लिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी सोच है, जो हमारे काम करने के सिद्धांत हैं, समाज में रहने के सिद्धांत हैं, या कॉलोनी में बात करने की चीजें हैं, उन पे हमारे को मतलब आज के जो सिनेरियो है, आज ये चीजों की हम बात क्यों कर रहे हैं, कि इसके समझदार हैं या हम मूर्ख हैं, जैसे ये टॉपिक का हमने दिया, इसलिए कि क्या आज भी हम उन चीजों पे खुल के डिस्कशन कर पा रहे हैं, या सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या आज भी हम या तो मूर्खता के शिकार हो रहे हैं, या फिर हम ज्यादा समझदारी के शिकार हो रहे हैं। तो यदि समाज के जो मापदंड है, जैसे कि हम किसी भी चीज को, यहाँ किसी की राजनीतिक पार्टी पे जाके हम क्लोज नहीं करेंगे। राजनीतिक पार्टियां एक तरफ हैं, और पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं कि राजनीतिक पार्टियों की वजह से हमारा सनातन नहीं है, सनातन की वजह से राजनीतिक पार्टियां हैं। और अपने किसी पार्टी के वसीभूत होके, किसी नेता के वसीभूत होके अपने आप को खोखला या कायर ना करें। बेसिकली अपने वर्चस्व को, अपनी सनातन की शक्ति को, अपने व्यक्तित्व को, अपने वर्चस्व को पहचानें और उसको मजबूत करें। सबसे बड़ी चीज यही है कि हम जब किसी के सामने या किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, किसी पार्टी विशेष के ऊपर या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, तो फिर वहां पे हम अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी हो सकता है मैं कुछ शब्दों को टच करूं,
लेकिन उस शब्दों से मतलब किसी चीज से नहीं है, लेकिन शब्दों का आप इंटेंशन समझना, उस तरह से फिर आप उन चीजों पे बाद में आप कवर दे सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि भाई चलो आज की राजनीतिक पार्टी की हम बात करते हैं कि जो बीजेपी को हम मानते हैं भाई हिंदू समर्थक या सनातन समर्थक पार्टी है, नो डाउट समर्थक पार्टी है, अपने हिसाब से उसने काम किया। लेकिन जब बात आती है किसी चीज की या किसी चीज को हम उस तरह से देखते हैं, तो हम ये अपने आप को क्यों भूल जाते हैं कि जब सनातन की विचारधारा या सनातन की संस्कृति के दम पे हमने अपने आप को खड़ा किया हुआ है, तो अपने खुद के मोदी और खुद के योगी खुद बनने की क्यों नहीं सोचते हैं? हम अपने आप को दूसरों के ऊपर क्यों सोचते के चलते हैं कि सनातन की रक्षा का ठेका सरकार ने ले रखा है, या मोदी जी ने ले रखा है, योगी जी ने ले रखा है, या किसी और नेता ने ले रखा है? तो सबसे पहले तो इस चीज से बाहर आने की जरूरत है। यहीं पे हमारा जो खालीपन है, जो खोखलापन है, जो कमजोरपना है, वो बेसिकली दरसता है। और हम इन्हीं मापदंडों में के चलते हुए हम बेसिकली अपना स्टैंड नहीं ले पाते और इसी चीज को ढूंढते रहते हैं, क्या ठीक है क्या गलत है, अभी क्या राजनीति है, क्या ऊपर है क्या नीचे। ठीक है, जब दुनिया में रहना है तो राजनीतिक पार्टियों से भी पाला पड़ेगा, राजनीतिक नेताओं से भी पाला पड़ेगा, सबसे आपको वार्तालाप भी करना पड़ेगा, सब कुछ समझना भी और सुनना भी पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है तो हम अपनी जिम्मेदारी, अपनी संस्कृति की जिम्मेदारी, क्योंकि जब हम अपने आप के वर्चस्व को खुद अपने हिसाब से तोलने लगेंगे या समझने लगेंगे, तो पार्टियां भी आपके हिसाब से आपके फेवर की बात करने लगेंगी, आपकी ही भाषा बोलने लगेंगे, ना कि आप पार्टियों की वजह से पार्टियों की भाषा बोलेंगे। तो सबसे पहले जो सनातन की संस्कृति की या आपकी अपनी ताकत है, उसको हम कमजोर ना करें, उसको पहचानें। और उस ताकत को बनाने के लिए समाज में जो विघटन पैदा होता है, समाज में जो चीजें पैदा होती है, मैं कुछ पर्टिकुलर चीजों पर प्रकाश डालूंगा, फिर आप ही लोगों को उसके लिए बोलने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि फिर टॉपिक ज्यादा लंबा खिंच जाता है, फिर लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसा हो गया। लेकिन कोशिश मेरी यह रहेगी कि आप लोगों से भी मैं ज्यादा से ज्यादा आज तक आज की चीजों को सुना जाए, मतलब मैं सुना और बाकी सब लोग भी सुने। सबसे पहली बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि सनातनी एकता की, सनातनी एकता क्यों नहीं हो पाती? सनातनी एकता में सबसे बड़ा एक ये होता है कि जब हम वचनबद्धता की बात करते हैं, जब वचनबद्धता नहीं होती तो हम क्या है बेसिकली? हम एक बेसिकली जिंदा लाश की तरह है। तो वचनबद्धता का होना, कमिटमेंट का होना, या अपने आप में कुछ चीजों के मापदंड पे फिक्स होना अपने सिद्धांतों को, ये बहुत जरूरी है बेसिकली। और जब धर्म रक्षा की बात आती है तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब सनातन की बात आती है, कुछ मेरे अपने विचार हैं, उनका भी मैं थोड़ा सा सहारा ले रहा हूँ, कि जब यदि हमको सनातन धर्म के प्रचार और रक्षा के लिए अपने सनातनी भाइयों को एकत्रित करने का कार्य करना है, तो किसी भी प्रकार की आलोचना और असमंजस से बाहर आना होगा। मतलब कहते नहीं कि जब कोई सनातन के लिए कोई हमारा पड़ोसी या कोई हमारा साथ वाला रिश्तेदार या कोई काम करता है, तो आलोचनाएं भी बहुत मिलती है और असमंजस भी फिर हमें पैदा होता है कि अब क्या करें, करें ना करें, आगे बढ़े ना बढ़े। लोग तो मुझसे हंसी भी उड़ाते हैं, बोले कि इनको ज्यादा सनातन का कीड़ा है। तो सनातन के या किसी धर्म के लिए काम करना, इट इज नॉट ए इजी जॉब, इट इज वेरी टफ जॉब, और यू हैव टू फेस डे टू डे चैलेंज ऑन दिस बेसिकली दिस एस्पेक्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू, पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, आपको ये हजम करना पड़ेगा कि भाई आलोचनाएं तो मिलने ही वाली हैं। आपको माला कोई नहीं पहनाएगा, आपको कोई ये एक्सपेक्टेशन लेके हम करें हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारी एकता ब्रेक होती है। तो उन चीजों से बाहर आके आपको वो समझ लो कि वो फेस करना ही पड़ेगा, वो ऐसा ही सिनेरियो है, इसी से फिल्टर होके आपको निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट है, यदि हम बात करें कि जो हम जब सनातनी एकता है समाज को हम एकता में बांधने की बात करते हैं, तो जब आलोचना की बात आती है, जो अंदर की झिझक होती है, कई बार हम धर्म के लिए, किसी प्रचार के लिए, किसी चीज के लिए हम काम तो करना चाहते हैं, लेकिन अंदर की झिझक या हमारा जो ईर्ष्यापन है हमें काम करने से रोकता है, हमें पहल करने से रोकता है। हमको लगता है कि हम सामने वाले से नमस्ते या राम राम करेंगे, या हम सामने वाले के पास जाएंगे, सामने वाले से कुछ विश करेंगे, तो हम क्यों करें, या हम ऐसा क्यों करें? जब सनातनी एकता की बात आती है तो छोटी छोटे इन मापदंडों पे, इन बिंदुओं पे हम अपने समाज में, अपनी कॉलोनियों में दूसरे लोगों को भी एंटरटेन करने का मौका दें और उनको एक्सेप्ट करें। जब हम एक्सेप्ट करेंगे, आज के टाइम में इन सब चीजों की क्यों जरूरत है? जब हमें पता लग चुका है कि भाई हमारा शत्रु कौन है, हमें करना क्या है, हमें एक होना है। यदि हम दूसरों से ज्यादा पावरफुल हैं, ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा हमारे पास राजनीतिक सपोर्ट है, या हमारे पास ज्यादा पैसे हैं, या हम ज्यादा जानकारी रखते हैं, या हम आत्मरक्षा के लिए ज्यादा चीजें, ज्यादा सेटअप तैयार कर सकते हैं, तो दूसरों के लिए मजबूती बने ना उस चीज के लिए।
हम दूसरे भी समाज को, दूसरे लोगों को जिनको कम ज्ञान है, जिनकी कम पकड़ है, जिनके पास पैसे कम है, जिनके पास सोच थोड़ी कम है, उनकी चीजों को डेवलप करें जो आपके पास ज्यादा है। जब तक समाज में सामाजिक बैलेंस नहीं बनेगा तब तक हम उस मापदंड को कैसे उपयोग कर पाएंगे। यदि हम अपने समाज के लिए ज्यादा अच्छे से उस चीज को बेटर कर सकते हैं तो लोगों तक उस चीज को पहुंचाने की कोशिश करें। तभी सही सनातनी और जिम्मेदार सनातनी होने का इस चीज का मतलब निकल के आता है। तो सनातनी एकता के लिए हमें अपने असमंजस से, अपनी झिझक से बाहर आना पड़ेगा। और यदि हमारा कोई स्टेटस सिंबल समाज में है तो उसका यूटिलाइजेशन समाज को होना चाहिए, उसका बेनिफिट समाज को होना चाहिए। तभी कोई मतलब है, लेकिन हम अपने आप में एक स्टेटस लेके घूम रहे हैं, समाज को दो धेले का बेनिफिट नहीं है, तो उस पोजीशन का कोई मतलब नहीं। आपकी जानकारी का, आपकी वफादारी का, आपके पैसे का सब धरा का धरा रह जाएगा। आपके नेता का, आपके किसी भी उसका सेटअप का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो सबसे पहले तो हम उन चीजों की यूटिलाइजेशन और उसका एक अपने आप में आकलन करने की जरूरत है कि हम समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं और समाज को कैसे एक एकता के धागे में बांध सकते हैं। अब बात आती है अगला पड़ाव की, जब हम सनातनी एकता की बात करते हैं तो सबसे बड़ा बाधक उसमें क्या आता है, जो हमारा स्वाभिमान होता है वो अहंकार में बदलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो जो आपका स्वाभिमान है उसको अहंकार में ना बदल लेते। स्वाभिमान सबका होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट सबकी होती है, होनी भी चाहिए। और वो जरूरी भी है। सनातन भी बताता है कि स्वाभिमान के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, जब तक आपको अपने ऊपर कोई आपकी अपने नजरिए में खुद की रेस्पेक्ट नहीं हो। लेकिन वो स्वाभिमान और कहते नहीं, पहले भी इस पे डिस्कशन, स्वाभिमान और अहंकार के बीच में बहुत पतली लाइन होती है जिसको शायद हम जल्दी से ब्रेक करके उस पर आगे चले जाते हैं। वो हमारे अहंकार में कब कन्वर्ट हो जाती है उसका पता नहीं लगता। उस चीज को ना होने दें जिससे कि जो हमारा हमने समाज में कमाया है वो जल्दी से खो भी जाता है। समाज किसी को उठा भी देगा, समाज किसी को 2 मिनट के अंदर गिरा भी देगा। तो समाज के लिए यदि काम करना है तो आपको निर्भीक और निस्वार्थ होके मतलब काम करना पड़ेगा। आप स्वार्थ के वशीभूत होकर जब भी ट्रैप होंगे तो कहीं ना कहीं आप लिमिटेड हो जाएंगे। तो अब ये जो चीजें हैं, जैसे एक दो पॉइंट मैं और बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों से हम बातें करेंगे कि सामाजिक एकता को कैसे कायम रखें, या कैसे, हमारा सब्जेक्ट वही रहने वाला है कि सामाजिक एकता के लिए हम कितने समझदार, ये हमारे अंदर डेवलप हुई है, क्या अभी भी हम वो मूर्खताएं करने के लिए तुले हुए हैं। अगला पॉइंट ये निकल के आता है, जब सनातनी एकता की हम बात करते हैं तो इसका मुख्य कारण ये है कि जब हम दूसरों को बेवकूफ समझने लगे और खुद को ही समझदार मानने लगे। जबकि जब सनातन एकता की बात आती है तो दूसरों को भी सम्मान देके उनकी तरफ भी एकता का हाथ बढ़ा के उनको भी प्रेरित किया जा सकता है। उनको भी एक प्रेरणाबद्ध तरीके से साथ में लाया जा सकता है। तो किसी को, किसी की नॉलेज कम है, किसी को जानकारी कम है, तो वहां पे अभावपूर्ण शब्दों का ना उपयोग करके, या उसको ऐसा सो ना हो कि भाई यहाँ पे सामने वाले की इंसल्ट हो रही है, उन चीजों से बचें। नेक्स्ट, जब हम किसी सामाजिक काम की तरफ जाते हैं, सामाजिक किसी धर्म की तरफ जाते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे कोई सामाजिक भंडारा चल रहा है, कोई सामाजिक कार्यक्रम है, या यहाँ पे कोई स्टेज प्रोग्राम है, या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है, या हमारी संस्कृति को लेके कोई चीज है, या कोई आज की डेट में कोई रैली है, या कोई नेता आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वहां पे भी हम क्या सोचते हैं कि कोई हमारे जो व्यक्तिगत मतभेद होते हैं, या व्यक्तिगत झगड़े होते हैं, या किसी से कोई कहन सुनन हो जाती है, तो उन चीजों को भी हम उस समय पे जाके टारगेट करते हैं, पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को। तो वहां पे भी वो हमारी हीन भावनाएं टकराती हैं, और कहीं ना कहीं वो एक समाज में गलत मैसेज सर्कुलेट होता है। तो ये जो छोटे छोटे मापदंड हैं, बहुत ज्यादा अभी मापदंड मैं आज इस पे नहीं बताने वाला, आप लोगों से भी मैं राय लूंगा कि जब सामाजिक एकता या सनातनी एकता की बात आती है तो और ऐसी क्या आदतें हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से एकता डेवलप नहीं हो जाती, और समाज को इस तरह की आदतों पे किस तरह से काम करना जरूरी है जिससे कि हम एक दूसरे को समझें। और आज का जो बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली है, जैसे कि हम शहरों की बात करें, तो लोगों को आज के टाइम में पड़ोस वाले का नाम नहीं पता रहता, जल्दी से कोई किसी से मतलब नहीं रखता, कोई लोग सुबह शाम किसी की शकल देखने को मिलती है। तो हम जब ऐसे समाज में रह रहे हैं और जब कभी मौके मिलते हैं या चीजें मिलती है तो वहां पे हम यही चाहते हैं कि हमारे ही कॉलर ऊंचे रहे। यदि हम किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं, वहां भी हम लोगों से डाउन टू अर्थ होके मिलते भी नहीं है। तो जो रिलेशन डेवलपमेंट की जो और कोई मतलब ऐसी कोई परिकल्पना है या ऐसी कोई परिभाषा है
या ऐसा कोई और आप लोगों की नजर में जो चीजें हैं जिनको हम अच्छे से और बांध सकते हैं, समाज के लिए बांधने में काम आ सकती है, तो उस पे हम उस चीज को आज सबसे सुनेंगे। और मेरी तरफ से सेशन ओवर है, मतलब ओवर इन द सेंस कि जो फर्स्ट फेज है वो सेशन का कवर मेरी तरफ से कंप्लीट है। और आप लोगों की तरफ मैं चाहूंगा कि कोई भी हैंड रेज करें और उसी सीक्वेंस में मैं सबसे वार्तालाप लेता रहूं कि समाज को एकता या संगठित करने के लिए क्या ऐसे मापदंड हैं, क्या कमियां हैं, उनको मतलब कैसे किस तरीके से उनको इम्प्रूव या सुधार किया जा सकता है। अपनी बात 2 मिनट में 3 मिनट में कर सकते हैं, ज्यादा भी टाइम लेना होगा तो वो भी देखा जाएगा, लेकिन आप अपनी बात रख सकते हैं। ब्रजेश तोमर जी, चलो आपसे स्टार्ट करते हैं, बाकी तब तक और लोगों को थोड़ा सा मौका मिल जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम सर। देखो योगेश जी, जी। सबसे बड़ी समस्या ये है, जो मैं समझ पाता हूँ अभी तक, जी सर। कि मैं हमेशा दूसरों की कमियां खोजने का प्रयास करता रहता हूँ। हम्म। मेरा मत ये है कि समाज चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए हर क्रिया पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होना चाहिए। हम्म। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको एवलेट करके पीछे छोड़ा जा सकता है। हम्म। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जरूरी नहीं है प्रतिक्रिया देना, तो वहां पे साइलेंट मोड में या जिसे कहते हैं उदासीन भाव में चले जाना चाहिए। हम्म। और जहां बहुत ज्यादा आवश्यक ही है हम्म। तो प्रतिक्रिया देना भी चाहिए। यदि नहीं दोगे तो फिर काय रह जाओगे। बिल्कुल। रही बात हमारी सामाजिक एकता की, तो हमें एक चीज विशेष करके हमें ध्यान देना है। मुझे खासकर मेरा मत है ये हम्म। कि सबसे पहले मैं राष्ट्र के लिए समर्पित हूँ। हम्म। राष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर मैं धर्म के लिए समर्पित हम्म। हूँ। और धर्म से आगे अगर बढ़ते हैं तो हम्म। फिर मैं अपने परिवार के लिए, अपनी जाति के लिए भी समर्पित हूँ। हम्म। लोग क्या करते हैं कि देश गया भाड़ में, धर्म गया भाड़ में, हम्म। आपसी रंजिश के चलते हम्म। ना तो वो धर्म देखते हैं, हम्म। ना वो राष्ट्र का हित देखते हैं, हम्म। केवल पर्सनल हित ही देखते हैं। आज की डेट में मोर देन 90% लोगों की ये भावना है, हम्म। करेक्ट। जैसा कि मैं समझ पाता हूँ। हम्म। चाहे आप एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने, हम्म। हमारे आ, हमारे एक शंकराचार्य जी हैं। हम्म। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल हित के लिए लड़ रहे हैं। ना तो उनको धर्म से कोई मतलब है और ना ही उनको कोई राष्ट्र से मतलब हम्म। है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरी हम्म। स्पीच है यूट्यूब पे डाली हुई है, मैं 2024 में डाली थी। मैं उस हम्म। दिन भी उनको ऑब्जेक्ट यही किया था और आज भी यही ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, जी। लेकिन स्वयं को आप धर्म से आगे रखोगे, स्वयं को आप राष्ट्र से आगे रखोगे, तो हम्म। कभी भी आप मेरी नजर में या समाज की नजर में अच्छी व्यक्ति नहीं हो सकते। हम्म। हमेशा धर्म आगे होता है, राष्ट्र आगे होता है, उसके बाद में होता है। करेक्ट। बस इतना ही कहना चाहूंगा। यही मूर्खता है जो लोग कर रहे हैं आज की डेट में। हम्म। समझदारी यही है कि जो आपने सुना है, जो आपने पढ़ा है, उसने उसे अपने शरीर पे, अपने अंदर ढालें और उस पर मनन करें। हम्म। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। क्षमा प्रार्थी हूँ यदि मैंने कुछ गलत बोला हो और किसी की आत्मा को अगर ठेस पहुंचे, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरा पर्सनल मत था, इसमें कोई किसी भी व्यक्ति को लेकर द्वेष नहीं था मेरी तरफ से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपके श्री विचार राधे। बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, और काफी आपने सही तरीके से और बिल्कुल बैलेंस तरीके से बात रखी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और भी पुरुषोत्तम सर, जय श्री राम सर, अनम्यूट करें। अ, पुरुषोत्तम आरू जी, सर अनम्यूट करें आप। शायद कुछ कहना चाह रहे थे, मेरे ख्याल से वो कैमरा भी बंद हो गया, म्यूट भी हैं आप। बाकी तब तक और कोई जी, अ, जय सभी श्री राम लोगों सर। को जय श्री जय राम। श्री सभी राम। लोगों को सादर प्रणाम। जी सर, नमस्कार, जय श्री। ब्रजेश जी जो बोले हैं, जी सर। पहली बात तो मैं 100% उनकी बात से सहमत हूँ।
राष्ट्र, समाज, फिर परिवार। जी सर। अगर कोई भी आदमी आपका कितना बड़ा भी आदमी हो, शंकराचार्य हो या कौन सा भी आचार्य हो, हम्म। अगर उसकी जीबान पे सनातन जो बोलता है, उसकी जीबान सनातन का अनुसरण नहीं करती है, इमीडिएट उसका विरोध करो। बीजेपी का कल्चर है विरोध नहीं करती, इसलिए ऐसे पाखंडी लोग इतने ऊपर तक आ गए। हम्म। इमीडिएट ऐसे आदमी का विरोध होना चाहिए, और जो आदमी उसका सपोर्ट कर रहा है उसका भी विरोध होना चाहिए। मेरे हिसाब से आप बोलोगे कि, जी सर। पर मैं ऐसा बोलता हूं कि ऐसे आदमी का घर से बाहर निकलना बंद कर देना चाहिए। दिस इज द सनातन, प्योर सनातन। इफ यू आर नॉट respect Sanatan, you are not supposed to get any kind of respect, चाहे वो चौराया हो, चाहे घर हो, चाहे पॉलिटिक्स का मंच हो। करेक्ट। ये समाज तभी सुधरेगा। मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूं इस मंच से कि इस आदमी को इसकी औकात मालूम पड़ जाएगी। राहुल गांधी को उसने बोल दिया कि ये सनातनी नहीं है, हवा टाइट कर दी उसकी 2 घंटे में। कांग्रेस वालों ने हवा टाइट कर दी। अखिलेश जो भजन कर रहा था, अखिलेश ने इसको बहुत कूटा है। 10 साल पहले बहुत कूटा है अखिलेश जब। तो ऐसे लोग ऐसे ही ट्रीटमेंट के लायक है। बोलने का तमीज नहीं है। ही इज टॉकिंग जस्ट लाइक ए गली का गुंडा। तो गली के गुंडे के साथ क्या बिहेव करते हो, वैसा ही उसके साथ होना चाहिए। कोई भी हिंदू अगर गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, सनातन के खिलाफ बोलता है, मैं तो सीधा यही बोलूंगा उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए नेक्स्ट 24 आवर्स में। करेक्ट। कोई भी आदमी आपके विरोध में नहीं जाएगा। और मैं तो ब्रजेश जी से भी बोलता हूँ, हम क्यों माफी मांगे व्हेन वी आर 100% ट्रुथ, और हम समाज के लिए ही काम कर रहे हैं। किसी को बुरा लगने की जरूरत ही नहीं है। हमने समाज के लिए, सनातन के लिए या किसी के लिए भी कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो हम किसी को बुरा लगे तो लगे। मेरे कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरह मालूम है जी सर। कि मैं सोशल फील्ड से हूँ, 32 साल से रोटेरियन हूँ, हमेशा टॉप पोस्ट पे रहा हूँ, मतिमंद बच्चों का स्कूल चलाता हूँ। तो मुझे मालूम है कि एक बच्चा एक ही टाइप की 10 गलती करता है, फिर भी हम उसके ऊपर गुस्सा नहीं होते। पर जो आदमी एजुकेटेड है वो गलती करता है तो उसके लिए इमीडिएटली हमारा एक ही स्ट्रोक है, स्टॉप करो उसको। उसको आपके ग्रुप में कम से कम खड़ा होने ही मत दो। यू आर नॉट फिट, यू शुड बी आउट फ्रॉम आवर गुड। मैं तो आरएसएस का आदमी हूं, तो मेरा कंसेप्ट भी अलग ही चलता है। रोटेरियन हूं, अलग चलता है। मतिमंद स्कूल चलाता हूं, बिल्कुल कंसेप्ट अलग चलता है। बिल्कुल। अगर शंकराचार्य को 10 साल पहले से बकबक कर रहा है ये आदमी, एक्चुअल में शंकराचार्य भी नहीं है, गुंडाइजम करके उसने उस पोस्ट को हासिल किया है। वेन गुंडा बिकम ए स्ट्रॉन्ग मैन, माफिया हो जाता है वो, तो उससे बुराई कौन लेगा यार। अपने बाप का क्या जा रहा है ना। अपने बाप ने तो उसको प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी पे शंकराचार्य ने कब्जा नहीं किया। क्यों अपन बुराई ले हो यार, मरना दो ना। सुबह बैग उठाया और ऑफिस चल दिए। ये इतना खतरनाक सब्जेक्ट है, मैं कुछ बोल नहीं सकता योगेश जी। इतना खतरनाक सब्जेक्ट है, और उस आदमी ने जो काम किया है सनातन के लिए, इतना गंदा काम आज तक की हिस्ट्री में किसी आदमी ने नहीं किया जो वो आदमी ने किया है। डेफिनेटली ही विल बी पनिश।
ही विल बी पनिश मीन्स पनिश, उसको कोई नहीं छोड़ेगा। हम तो नहीं छोड़ेंगे, हिंदू धर्म वाले नहीं, सनातन धर्म वाले नहीं छोड़ेंगे। आज से 20 दिन पहले आपकी मेरी बात हुई थी, ही विल बी पनिश। कोई माफी मांगने नहीं गया, है ना, बगैर नहाए आदमी चले गए। क्या है, नहाता धोता भी नहीं है वो आदमी, काय का शंकराचार्य। सॉरी टू टेक लॉट ऑफ टाइम, जी सर, बट ये करेक्ट, मेरा आक्रोश था। मैं किसी इस टाइप के आदमी को मेरे फील्ड में, मेरे एरिया में मैं टॉलरेट नहीं करता। वो आदमी कितना भी पावरफुल हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो, आई एम नॉट टॉलरेटिंग। करेक्ट सर, धन्यवाद रोज सर। मैं जाके उसके घर पे जाके बोल देता हूँ जी, कि दादा ऐसा मत करो यार कि हमको उतरना पड़े मैदान में। आपकी भी इज्जत क्या रहेगी और हमारी भी क्या रहेगी। वो सही आदमी बात। समझ जाता है, फिर वो अपनी लैंग्वेज को चेंज कर देता है, वो नमस्ते भी करता है कि हाँ ठीक है। तो सभी सनातन भाई जो यहाँ उपस्थित हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी गंदी चीज को जो सनातन के खिलाफ है, पब्लिक में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसको इंडिविजुअल जाके क्रिटिसाइज करो कि दादा ऐसा मत करो, आपकी उम्र बड़ी है, बड़ा है तो बड़ी है, छोटा है तो आप मेरे छोटे भाई हो, मैं कैसे आपकी इंसल्ट करूं, पर ऐसा करोगे तो फिर मेरे को स्टेप तो उठाना पड़ेगा। ही विल अंडरस्टैंड। पब्लिकली वो सनातन के बारे में बोलना बंद कर देगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप वी शुड, एवरीबडी सनातनी शुड टेक। रास्ते से गुजरना नहीं है, गलत बोला पकड़ो। ग्रुप में हो तो मैं तो इतना ही बोलता हूँ, अगर आपके पास 25-50 आदमी का ग्रुप है, ठोक दो उसको, आगे बढ़ जाओ। ग्रुप के ऊपर कुछ नहीं, एक्शन नहीं होता। हो भी जाएगा तो इधर उधर ढुल फुल करके बाहर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और आप ही के विचारों को थोड़ा सा बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मुझे प्लस पॉइंट लगा, ये लगा कि देखो मतलब कि हमें कुछ जगह पे सटीक और बिना निर्भीक होके, मतलब कहते हैं ना, निर्भीक होके, बिना निर्भीक नहीं, निर्भीक होके, बिना डर के स्टैंड लेने पड़ते, और स्टैंड लेने पड़ेंगे, और सनातन को एक अनुशासित तरीके से हमें रखना पड़ेगा। और उसका अनुशासन, यदि कोई अनुशासन फॉलो नहीं कर रहा है या पालन नहीं कर रहा है, तो उसको भी पंच करना पड़ेगा कि भाई आप अनुशासन से बाहर जा रहे हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर लिमिट, के अपनी लिमिट और अपनी औकात में रहें, जिससे कि हमको औकात से बाहर ना आना। क्योंकि लोगों को भी ना कई बार सीधी चीज या सीधे तरीके से लोगों को समझ नहीं आता। तो अपने अपने स्तर पे उस चीज को भी कहीं ना कहीं हमें पंच करने की जरूरत है, क्योंकि लोग तभी अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं कि कोई कुछ भी बोल रहा है। चलो, बाकी भी लोगों से विचार लेते हैं, और भी कोई हैंड रेज कर सकते, अपने विचार दे सकते हैं, या फिर मैं नाम पंच करूं तो फिर जैसे संजय जी हैं, रविंदर जी हैं, रविंदर तोमर जी हैं। मैं चाहता हूं कि संजय भागले जी कुछ बात रखें अपनी, उसके बाद रविंदर तोमर जी। संजय जी अनम्यूट करें। जय श्री राम। जय श्री राम सर, जय श्री राम। सर जी, अभी जो सर जी ने जो बात किया है उससे ही मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको अपने सनातन के बारे में उनके मन में मतलब जितना भी हम प्रयास करें, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि हिंदू विरोधिया जो पार्टी है, वो उनके लालच में, उनके सत्ता के इसके लिए, उनके जो हिंदू विरोधी पार्टी है उनके पीछे रहते हैं। अभी हम तो थोड़े गांव से आते हैं, मतलब सिटी में नहीं है हम लोग। बहुत सारे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जिसमें जो लोग पढ़े भी हैं, तो उनको अपने सनातन के बारे में बिल्कुल ही उनको मतलब ये नहीं है, परवाह नहीं है कि सिर्फ जो इलेक्शन के टाइम पे 4 पैसा देता है उनके पीछे पड़ते हैं।
और हमारे कुछ टीम लोग हैं, उनको हम बहुत लोग जाके हम उनको बताते हैं, थोड़ा बहुत मतलब अब बहुत सारा चेंज हो रहा है, लेकिन अभी बहुत करना बाकी भी है। अभी हमारे यहाँ पे मेरा खुद का है, मेरा जो बेटा पहले कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था वो हमें, तो मैं अभी उसको कॉन्वेंट स्कूल से निकाल के मैंने जो हमारा हिंदू का एक पब्लिक स्कूल है वहाँ पे डाल दिया है। बहुत अच्छा। अभी हाँ, तो अभी ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी जो कॉन्वेंट स्कूल में डालने डालने वाले थे, उनको भी हम लोगों ने रुका के उनको बता दिया कि वहाँ पे बच्चों को कैसा पढ़ाया जाता है, उनके ऊपर बचपन में उनके ऊपर क्या मतलब संस्कृत, हमारे हिंदू संस्कृति के बारे में क्या सिखाते हैं। तो बचपन से ही अगर उनके बारे हमारे हिंदू के संस्कृति के बारे में बच्चों के पढ़ाए नहीं जाएंगे तो उनको आगे उनका क्या भविष्य होगा। ये जब समझने के बाद कुछ लोग ऐसे अभी से उनका मानसिकता चेंज हो गई है सर। जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात है कि आप अपने स्तर पे ग्राउंड लेवल पे कुछ स्टेप ले कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, और आप उस चीज़ों को समझ रहे हैं। देखो, कहीं ना कहीं जुड़ने का, या किसी ग्रुप से जुड़ने का, किसी संस्था से जुड़ने का, किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ने का फायदा होता है, और उसकी स्टार्टिंग अपने से ही हो, अपने घर से हो, जितना हम बेस्ट कर सकें। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। नेक्स्ट रविंद्र तोमर जी। जय श्री राम सर। सभी भाइयों को जय श्री राम। जय श्री हर राम। हर महादेव। हर हर महादेव। देखो धन्यवाद सोलंकी साहब। जी सर। टॉपिक आपका था बेसिकली सनातनी एकता, और जो आपने ग्रुप में डाला था कि हम बुद्धिमान है कि मूर्ख है, ये दो टॉपिक हैं आज के। जी। दोनों सिमिलर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही दूसरे के सिक्के के दो पहलू हैं। देखो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हम मूर्ख तो है। अगर समझदार होते तो ये अव्यवस्था ना फैलती सनातनियों में। अब इसको चाहे कोई सही सोच ले या मन में सोच ले कि नहीं मैं बुद्धिमान हूं। अगर मैं सनातनी एकता की बात करता हूँ, यहाँ प्रोफेशन की या व्यक्तिगत बात नहीं हो रही है। करेक्ट। हम अपने सनातन को लेके, अपने धर्म को लेके मूर्ख तो है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। दूसरी है सनातनी एकता। सनातनी एकता की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। कई तरह का जहर घुला हुआ है, एक तरह का नहीं है, कई तरह का अलग अलग जहर घुला हुआ है, समाज में भी और व्यक्तिगत रूप में भी। उसमें भेदभाव भी हैं और स्वार्थ भी है, और अलग अलग चीजें हैं जो सनातनी एकता को हमेशा जोड़ने से दूर रखती है। और ये ब्रिटिश काल से लेके और आजादी के बाद भी फैलती गई। इसका बहुत ज्यादा कारण ये भी रहा कि ये राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए फैलाया है जानबूझ के। इसीलिए मैंने आप कहा कि हम मूर्ख हैं, कि हम उनके बहकावे में आके मूर्ख बन गए धीरे 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 धीरे। जैसे कि अगर मैं भेदभाव और स्वार्थ की बात करता हूं, देखो भेदभाव है, जैसे जातिवाद का भेदभाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऊंच नीच का भेदभाव, ये कई सारे अलग अलग पहलू है जो भेदभाव है। और स्वार्थ तो बहुत तरीके के हम में पनपे हुए हैं। जैसे कि व्यक्तिगत स्वार्थ है, मेरा खुद का भी स्वार्थ हो सकता है कि मैं सनातनी एकता को दिखावे के लिए जोड़ूं और बाद में कुछ और करूं। सामाजिक स्वार्थ भी है, राजनीतिक स्वार्थ भी है, पारिवारिक स्वार्थ भी है।
और व्यक्तिगत स्वार्थ भी है, करेक्ट, और आर्थिक स्वार्थ भी है। बिल्कुल। तो ये इतने सारे भेदभाव और इतने सारे जो स्वार्थ हैं, ये सारे सनातनी एकता में बाधा हैं। यस, बिल्कुल सही। टोटली। अब कहो तो इन पे एक एक पे विश्लेषण क्यों करूं? हाँ, बाकी आप कर सकते हैं जितना मुनासिब हो सकता है। बाकी बहुत अच्छी बात आपने बोली है, करेक्ट, करिए। अभी समय है, आराम से आप करिए सर। मैं एक्चुअली आप सभी भाई अपनी अपनी बात रख रहे, तो मैं नोट कर रहा था। आज मेरे को समय मिला नहीं, तो मैं नोट कर रहा था। नोट किया हुआ मेरे को बिना चश्मे के दिख नहीं रहा था। जी जी जी। जातिवाद, स्वार्थ, जो जातिवाद हमारा जहर मतलब घुला हुआ है, उससे आप सभी परिचित है। उस पर मैं बहुत लंबा विश्लेषण नहीं करूंगा, आप सभी परिचित है। और ये मुझे तो लगता नहीं है, जातिवाद जैसे लगता है कि थोड़ा सा कम हुआ, खत्म होने को आया है। इसको कौन हवा देता है? आप देखो, जैसे ही लगेगा कि यार अब जातिवाद शायद इस पे तमाचा लगने वाला है, तो राजनीतिक पार्टियां फिर इसको हवा दे देती हैं। करेक्ट। वो जहर फिर घुल जाता है। इसी के बिल्कुल दूसरे सिक्के का दूसरा पहलू है ऊंच नीच। वो भी जातिवाद का ही दूसरा पहलू है। वो जैसे ही खत्म होने को आता है, फिर कुछ ना कोई चुरकी छोड़ देता है। तो हम मूर्ख हैं या हम विद्वान हैं? कौन फंसता है इसमें? सही बात। हम सभी फंसते हैं ना, सभी फंसते हैं ऐसे। तो ये इस तरह तो भेदभाव के कारण है। व्यक्तिगत स्वार्थ ले लो। अब आप व्यक्तिगत स्वार्थ के बहुत सारे पहलू हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं अपने पारिवारिक स्वार्थ की, घर से ही चालू कर देते हैं। अगर मेरे अंदर कुरीतियां हैं और मुझे ये भी देखना है कि मेरा पारिवारिक स्वार्थ क्या हुआ, कि अगर परिवार है कि सब मुझे अच्छा कहें, तो मैं अपनी गलत बात को भी सही सिद्ध करने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं पारिवारिक स्वार्थ क्यों कह रहा हूं? पारिवारिक स्वार्थ कह रहा हूं कि मैं घर का मुखिया बनना चाह रहा हूं। मेरे में अगर हम 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, और मैं घर का मुखिया बनना चाह रहा हूं, मेरी अच्छी बुरी सब चीजों को मैं सही साबित करूंगा जी। तो अगर मेरे अंदर ये क्रूति है, ये पनपी हुई है, मेरे खून में घुली हुई है, तो मैं बाहर कैसे सही हो जाऊंगा? मैं घर को तो सही कर नहीं पा रहा, तो बाहर कैसे सही कर लूंगा? तो ये है मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ। वो किसी भी रूप में हो सकता है। आर्थिक स्वार्थ, आर्थिक स्वार्थ चाहे मैं जॉब कर रहा हूं, चाहे कोई बिजनेस कर रहा हूं, उसमें आर्थिक स्वार्थ भी मेरा छुपा हुआ है। कि मेरे यहाँ अगर 4 एम्प्लॉय है या मेरे नीचे 4 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो मैं उनमें भी देखता हूं ये चीज कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। तो जातिवाद को कैसे हम फिर सही कर लेंगे? सनातनी एकता को कैसे सही कर लेंगे? ऊंच नीच के भाव को कैसे सही कर लेंगे? राजनीतिक स्वार्थ तो आप सब जानते ही हैं कि जो राजनीति में चला गया जी, तो वो तो ना तो राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता, ना धर्म के लिए कुछ कर सकता। ये तो ऐसा जहर है, अगर इस जहर की गठरी पे कोई बैठ गया तो सत्यानाश ही कर देगा। और ऐसे ही हम मूर्ख भी हैं। एक सही नेता जो बिना निस्वार्थ भाव से अगर काम कर रहा है, तो शायद अगर आज कोई भी नेता बिना निस्वार्थ भाव से काम करे, तो शायद अगली बार वो जीत नहीं सकता। क्योंकि हमारी तो गलत काम नहीं कर रहा वो। हम क्या लेके जाते हैं उसके पास? सही भाई, हम सही चीजें तो लेके जाते ही नहीं है।
गलत Correct. चीजें लेके जाते हैं उसके पास। उसने गलत काम मेरा किया नहीं, मैंने 10 को भड़का दिया उसके खिलाफ। सामाजिक स्वार्थ भी देख लो आप। सामाजिक स्वार्थ में जो भी आगे बढ़ने लगा समाज के लिए कुछ कार्य करने के लिए, उसकी टांग कौन खींच रहा है? उसी समाज के लोग खींच रहे हैं जिस समाज से वो बिलोंग करता है। भाई समाज में जी। अगर सपोज करो कि मेरा एक पद मिल गया मेरे को, और मैं अच्छे कार्य करते करते और समाज के एक अच्छे सामाजिक कार्यों करते करते एक सामाजिक पद पे बैठ गया, और एक सामाजिक कार्यकर्ता मेरे से 5 साल बाद चालू काम किया उसने समाज के प्रति कार्य करने, और वो मेरे से भी अच्छा कर रहा है, तो मैं उसको ऊपर आने दूंगा? इनसिक्योरिटी रहेगी। मैं षड्यंत्र के तहत उसको वहीं दफन कर दूंगा। तो ये मेरा सामाजिक स्वार्थ हो गया। तो ये जो इस तरह के स्वार्थ है ना भाई, और ये जो भेदभाव है, ये जब तक नहीं हम खत्म करेंगे तो सनातनी एकता हो नहीं सकती। और ये इतना गंदा कीड़ा है, इतना गंदा जहर है जो डीएनए में इतना गंद घुस चुका है, इसको निकालना कोई सीधा मतलब आसान काम नहीं है। ये इतने सारे स्वार्थ मैंने जो आपको बताए। जी बिल्कुल। तो जब तक ये हम दूर नहीं करेंगे, और ये दूर करेंगे सबसे पहले हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को खत्म करके, पारिवारिक स्वार्थ को खत्म करके। क्योंकि मैंने अगर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ खत्म कर दिए तो यानी कि मैंने पारिवारिक स्वार्थ खत्म कर दिए। अगर मैं अपने परिवार को एक जोड़ पाया, अभी देखो कितने सारे ऐसे बहुत मैं बता दूंगा कि जो उनसे सनातन का ढींगरा फोड़ते हैं और परिवार को जोड़ नहीं पा रहे वो। तो जब मैं परिवार को एक कर दूंगा तो बाकी सनातन को एक करने की कोशिश कर सकता हूं, अन्यथा किसी के बस की बात नहीं है ये। और ये इतना कड़वा सच है कि, और सत्य भी है ये, कि जब तक हम इन चीजों से परे नहीं होंगे तो सनातनी एकता हो नहीं सकती। ये तो मैं बेसिक चीजें बताई है, बाकी देश में क्या चल रहा है वो तो सभी आप लोग जानते ही हैं। मैं तो मूल बिंदुओं पे बात की है कि जिनके कारण हम सनातनी एकता नहीं हो पा रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बाकी मैं लास्ट में इसलिए बोला कि आज मैं सोच रहा था कि कई और भाई जो हैं अपने अपने वक्तव्य रखें, तो शायद कुछ बिंदु ऐसे भी मिल जाएं कि शायद जिनको हम चिन्हित करके उन पे कार्य करने का काम शुरू कर सके। जी सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण दिया और काफी बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सीधी बात बहुत कम शब्दों में बहुत कम टाइम में आपने बोली। बहुत अच्छा लगा और काफी लोग इस चीज से एग्री भी करेंगे जिस तरह से आपने बताया। और इस तरह से हमें जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो सोच है, जो नेगेटिव सोच है, वो अपने आप से, अपने समाज, अपने परिवार से, अपने खुद से, तो पहले खुद की लड़ाई खुद से है, फिर खुद की लड़ाई परिवार तक है। जब इस लड़ाई को हम जीते फिर उसको समाज तक लेके जाए। मतलब लड़ाई क्या है? जो एकता में चीजें बाधक हैं उन चीजों के अगेंस्ट लड़ाई है। तो जो सामाजिक एकता है, पारिवारिक एकता नहीं है, तो ये सब चीजें क्या है, ये हमारी सोच से डेवलप होती है। आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज क्या है? सोच को ही हम सुदृढ़ और अच्छी कर लें, पॉजिटिव कर लें, तो काम बताने को कैसे नहीं, काम करवाने के लिए काम बताने की जरूरत नहीं है। लोग अपने अपने हिस्से का काम, अपने अपने हिस्से का कायदा खुद ही ढूंढ लेंगे। यदि हमारी सोच में पॉजिटिविटी नहीं है, सोच में किसी के साथ लगना नहीं है, तो हम दिखावे के लिए कितना ही झंडा उठा लें, कितने ही हम दिखावा कर लें, फिर भी हम मौके पे दाएं बाएं हो ही जाएंगे। कोई भी बहाना दे के हम घर में घुस जाएंगे, या कोई भी बहाना दे के हम आधे रास्ते चल के आधे रास्ते से वापस आ जाएंगे। जी रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर। मैं एक अपना अनुभव और आप सभी के साथ साझा करूंगा। जी सर। हालांकि इसके दुष्परिणाम व्यवसाय में मिल जाते हैं। मैं अपना जो एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं जी, क्योंकि मैं एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूं। जी, और सिविल में क्या होता है कि एक जीएम की पोस्ट से लेके
और एक जो गार्ड रखते हैं, बहुत सारी पोस्ट आ जाती है जी। लेकिन ये जो भेदभाव है ना, भेदभाव मेरा एक मतलब मेरा ये बचपन से कीड़ा है। ये भेदभाव जो है वो बहुत ही गलत चीज है। इसमें मैं बचपन में दादा तय, चाचा तय, बाबा तय बहुत गाल भी सुनी है। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर ये भेदभाव हम व्यवसाय में खत्म करने की चेष्टा करेंगे तो वहां आपको हानि होगी चीजों की। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, मैंने धीरे धीरे सोच रहा था कि सुधर जाएगा सुधर जाएगा। मैं अभी मेरी साइड चल रही है गुजरात में, मैं आजकल यही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने क्या किया कि भाई एक दिन मीटिंग करके, और कई बार मीटिंग करी, कि भाई हर पद का सम्मान होना चाहिए। जीएम है मेरे यहाँ, प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, सीनियर इंजीनियर भी है, इंजीनियर भी है, फिर जूनियर इंजीनियर भी है, फोरमैन भी है, सुपरवाइजर भी हैं, तो इस तरह स्टोर वाला भी है, सब बना है कि भाई हम एक समानता स्थापित करते हैं कि कोई भी आदमी अपनी बात को आगे रख सकता है। और जैसे मैच चलता है तो होता क्या है कि मैच में साइड पे हम मैच चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि खान पीन, क्योंकि मैं इस भेदभाव को जीरो से खत्म करने की सोच रहा था कि सिविल में होता क्या है कि जैसे एक केबिन होता है, मतलब को केबिन ले लो या ऑफिस ले लो, उसमें जीएम बैठा होगा, पीएम बैठा होगा, बिलिंग वाला बैठा होगा, और मेरे जैसा एक जो कभी कभी जाता है, या 10 दिन मेरे को शौक है कि भाई मैं साइटों पे घूमता हूँ, मेरे जैसा ओनर भी उसी में बैठ जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, खान पीन से लेके, जैसे मैं आपको बताऊं, मैच में उधर का खान पीन अलग होता है, फिर बाकी दूसरी मैच का अलग चलता है। तो मैंने सर्वप्रथम तो मतलब यहाँ हल्का फुल्का था उसको भी खत्म किया कि भाई खान पीन सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए, और सबके लिए वही टाइम होना चाहिए, और कोई भी अपनी बात रख सकता है आके, और आप एक दूसरे को रफ लैंग्वेज में बिल्कुल बातचीत नहीं करोगे, सब एक है। कहने को तो बहुत अच्छा था, और एक बहुत अच्छी, मतलब मैं पहले भी खैर हमारी साइड पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ मैं जीरो टॉलरेंस की नीति पे सोच रहा था, लेकिन उसका दुष्प्रभाव ये रहा, देखो कि जो एक खौफ था, डर, वो खत्म हो गया। जबकि वो डर आज भी जरूरी है, डर कह लो, सम्मान कह लो, वो खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन वो एक इजी सा हो गया। एक सुपरवाइजर आता था, वो भी सीधा आके पीएम पे, जीएम पे, सब मेरे पास आने लगे। तो ये जो ऊंच नीच के आज कहते हैं हम, जैसे समाज की ऊंच नीच है कि वो एक समाज की अलग है, लेकिन हम अगर बिजनेस में इसको खत्म करेंगे ना, तो इसके मतलब दुष्परिणाम भी आते हैं। तो मेरे याद आ गई ये बात कि आप लोगों में कई बिजनेस भी होंगे या अच्छी पोस्ट पे होंगे, तो मेरा हो सकता है कि मेरा अनुभव जो रहा वो गलत हो, बाकी जगह सही हो जाए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा ना करें, नहीं तो क्योंकि आज भी ना वो सही है कि जैसे लटता काम लिया जाता है, तो आज भी काफी सारे हमारे हिंदुस्तानियों में सोच है, बिना लटके काम करते नहीं, उन्हें लटी चाहिए। तो इसको बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट भी ना करें, नहीं तो दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं आप लोगों के लिए साझा कर लिया। ये हो सकता है कि आप लोगों में से कोई इसको सही करने की कोशिश करे तो बहुत ज्यादा हो जाए, तो मैंने सोचा सभी भाइयों के साथ में ये व्यक्तिगत अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ साझा भी कर लूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सेशन को कंक्लूड ही करते हैं, ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, 10 बजे गए ऑलमोस्ट। तो देखो, अभी तक ये निष्कर्ष निकला है कि जो हमारी चीजें हैं, दिनचर्या की चीजें हैं, बड़ी छोटी छोटी सी चीजें लगती हैं हमें देखने में, लेकिन हम अच्छी चीजों के लिए पहल करें, खराब चीजों को छोड़ें, और समाज को बेसिकली क्या है कि हम थोड़ा सा मौका भी दें एक दूसरे को ना,
एक दूसरे को जब हम मौका देंगे, एंटरटेन करेंगे, अब समाज में भी ऐसे विश्लेषण तय हो जाते हैं, ऐसी परिभाषाएं एक दूसरे की तय हो जाती हैं कि कोई किसी से लड़ाई हो जाए तो वो आगे तक के लिए वो 5 साल बाद भी आदमी खुद भी गंदा, मतलब वो गंदा ही बन के रहेगा, लोग भी उसको गंदा ही समझेंगे। ना लोग उसको सही समझ के तैयार हैं, ना वो सही बन के तैयार है। तो वो यदि सही बन के तैयार हो जाए या लोग उसको सही समझना स्टार्ट कर दें, तो ऐसा भी है कि हम कम से कम या तो वो जिसने गंदा काम किया, गलत काम किया, कोई फालतू चीज की, तो या तो उस चीज को वो रिग्रेट करे या उस चीज के क्षमा मांगे या उस चीज को महसूस करे कि चलो भाई अब वो उस चीज पे अपने आप को समझ के चल रहे हैं। लोग भी नहीं उसको वो चाहते कि यार वो तो बोले यार पहले इतनी गलतियां कर दी, अब उसको मौका भी नहीं दिया जाना चाहिए, बोले वो लिस्ट से ही बाहर कर दिया जाए, बोलो उसको इनवाइट ही मत करो। तो लोग कुछ जो खराब नहीं भी होते वो अपने आप को खराब मान लेते हैं और वो खराब रास्ते पे ही चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को मौका भी दें, समझे भी, एक्नॉलेज करें, और समय के हिसाब से अपग्रेड होते हैं लोग, अपग्रेड नहीं भी होते तो अपग्रेड करना चाहिए, हाथ पकड़ के करना चाहिए। बस बाकी शब्दों को मैं विराम देता हूँ, ऐसे बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए। बाकी आज काफी अच्छा सेशन, आज का अच्छा सेशन रहा। और पुरुषोत्तम सर कुछ कह रहे थे क्या? बाकी सभी ने अच्छे से सुना। जी सर कुछ कह रहे थे? समय हो चुका है वैसे। बाकी अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें जी। जय श्री राम। अगले सप्ताह फिर जी मुलाकात सर, होगी सब लोगों से। जय श्री राम। और बस बहुत अच्छा लगा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री जय राम। श्री राम सर। जय श्री राम सर सभी। जय श्री जय राम। श्री जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।